नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। दोस्तों, इसरो के द्वारा एक नई ड्राफ्ट पॉलिसी को अनाउंस किया गया है। इस ड्राफ्ट पॉलिसी का नाम है सैट नैव पॉलिसी, जो कि इसी महीने की शुरुआत में अनाउंस करी गई है। इस पर्टिकुलर पॉलिसी को फिलहाल जो है पब्लिक कंसल्टेशन के लिए ओपन किया गया है और एक पर्टिकुलर टाइम विंडो है जो कि यहाँ पे दी गई है। जैसे ही वो टाइम विंडो खत्म हो जाएगी, पब्लिक की जो भी राय है उसको यहाँ पे इनकॉर्पोरेट कर लिया जाएगा। इस ड्राफ्ट को एक प्रॉपर पॉलिसी के रूप में यहाँ पे रिलीज कर दिया जाएगा। इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ कि एग्जैक्टली ये पॉलिसी क्या है और ये पॉलिसी क्यों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पड़ाव हो सकती है हमारी इसरो की आगे जाके जो भी डेवलपमेंट्स होने वाली हैं। सबसे पहले तो आई एम श्योर आपने नाम सुना होगा अंतरिक्ष कॉर्पोरेशन का। अंतरिक्ष कॉर्पोरेशन कुछ नहीं दोस्तों, इसरो की एक तरीके से मार्केटिंग आर्म मानी जाती है। पहली बात तो अंतरिक्ष कॉर्पोरेशन का जो हेडक्वार्टर है ये बेंगलुरु में लोकेटेड है और ये वाला जो पर्टिकुलर कंपनी है ये डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के ही एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल के अंडर फॉल करता है। इसरो ने अंतरिक्ष कॉर्पोरेशन को इसलिए शुरू किया था कि जो भी हम स्पेस की एक्टिविटीज कर रहे हैं, अगर हम किस तरीके से उनको कमर्शियलाइज कर दें, केवल कमर्शियलाइज ही नहीं बल्कि हम दुनिया भर में अगर वो सेवाएं देने लग जाएं, तो जितना खर्चा भारत स्पेस पे करता है, कहीं ना कहीं हम स्पेस के सेक्टर को अपने लिए एक प्रॉफिटेबल सेक्टर बना सकते हैं। ये वाले एम से अंतरिक्ष कॉर्पोरेशन को शुरू किया गया था दोस्तों। आई एम श्योर आपने इसका नाम सुना होगा। नाउ इसी चीज को ध्यान में रखते हुए इसरो ने अब एक नई पॉलिसी को अनाउंस किया है, जहां पर उन्होंने ये कहा है कि हमारा एम ये है कि हम ये चाहते हैं कि जो हमारा देसी नेविगेशन सिस्टम है, आई एम श्योर आपने नाम सुना होगा नाविक का, ठीक है, जो इंडिया का देसी नेविगेशन सिस्टम है, इसको हम किस तरीके से ग्लोबल यूज के लिए प्रमोट कर सकते हैं। जिस तरीके से आज की डेट में यूएसए का जीपीएस है, जो कि इंडिया में ही नहीं दुनिया भर के कई सारे जो सिविलियंस हैं, कई सारे जो मिलिट्रीज हैं वो जीपीएस का इस्तेमाल करती हैं, ऑलमोस्ट उसी तरीके से इंडिया अब एम कर रही है कि हम नेविगेशन सिस्टम को भी ग्लोबली यहां पे प्रमोट कर सकते हैं और कमर्शियलाइज कर सकते हैं। आप यहां पे देख सकते हैं, इन ऑर्डर टू अचीव द गोल ऑफ सेल्फ रिलायंस इन इंडियाज सैटेलाइट बेस्ड नेविगेशन एंड ऑगमेंटेशन सर्विसेज सेक्टर, अ कॉम्प्रिहेंसिव एंड सब्सटैंटिव पॉलिसी फॉर सैटेलाइट बेस्ड नेविगेशन हैज बीन प्रपोज्ड। और इसी पर्टिकुलर पॉलिसी की आपके साथ में डिस्कशन करने वाला हूं कि एग्जैक्टली यहां पर मकसद क्या है। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त दोस्तों आप मुझसे जुड़ सकते हैं इस पर्टिकुलर हैंडल के माध्यम से। ऑल्सो बताना चाहूंगा, अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया है 60 डेज का एक बहुत ही बेहतरीन सब्सक्रिप्शन का ऑफर, जिसमें कि अगर आप लोग लेते हैं यहां पर तो आपको प्राइस पड़ता है मात्र 15,000 रुपए का और इसके ऊपर भी आपको एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा यूजिंग माय रेफरल कोड ANI UPSC, जिसमें आपको 10% का डिस्काउंट यहां पे अवेलेबल करवा दिया जाएगा। राइट गाइस, इस पर्टिकुलर ड्राफ्ट का क्या स्टेटमेंट है, क्या ऑब्जेक्टिव है, ध्यान से सुनिए। अचीव सेल्फ रिलायंस इन सैटेलाइट बेस्ड नेविगेशन एंड ऑगमेंटेशन सर्विसेज। पहली बात तो हमें यहाँ पर जो सैटेलाइट बेस्ड नेविगेशन और ऑगमेंटेशन सर्विसेज है, इसमें हमें सेल्फ रिलायंस लेकर आना है। यानी कि आज की डेट में अगर आपने देखा होगा, जो हमारा नाविक सिस्टम है वो उतना ज्यादा एडवांस नहीं है जितना एडवांस जीपीएस है या फिर रशिया के द्वारा बनाया गया ग्लोनास सिस्टम है। तो पहला ऑब्जेक्टिव तो ये है। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज विद एन एम्फेसिस ऑन इंश्योरिंग द availability and quality, enhancing the usage, working towards progressive evolution of the services and promoting research and development। ये इस चीज का मेन यहाँ पर ऑब्जेक्टिव है। इसके अलावा कुछ और ऑब्जेक्टिव्स भी हैं। ये वाली पॉलिसी इस चीज को भी एम कर रही है कि वी वांट टू एड्रेस द ग्रोइंग डिमांड्स ऑफ स्पेस बेस्ड नेविगेशन एंड द टाइमिंग एप्लीकेशंस एंड वी ऑल्सो वांट कि सोसाइटल एप्लीकेशंस टू मैक्सिमाइज द सोशियो इकोनॉमिक बेनिफिट्स यहाँ पर हो सके। कहने का मतलब कि आज की डेट में जो हमारा नेविगेशन सिस्टम है, कोई भी हो, स्पेस बेस्ड नेविगेशन सिस्टम हो या फिर टाइमिंग एप्लीकेशन हो, हम इसमें इतनी सारी एप्लीकेशंस लेकर आए कि ये हमारे समाज को और भी अच्छे तरीके से बेनिफिट कर सके। अभी क्या है, इसकी जो एप्लीकेशंस हैं वो काफी ज्यादा मिनिमल है, काफी ज्यादा सीमित है। इसी ऑब्जेक्टिव के माध्यम से इस पर्टिकुलर सैट नैव पॉलिसी को यहां पे अनाउंस किया गया है। इसके अलावा दोस्तों अगर बात करें, ऑब्जेक्टिव ऑफ द ड्राफ्ट इज ऑल्सो टू इंश्योर the continuous availability of free to air navigation signals for the civilian uses and secure navigation signals for strategic uses in the defined coverage area। यानी कि अभी क्या है कि हमारे पास अगेन जो हमारा नाविक सिस्टम है उसकी जो यूजेबिलिटी है काफी सीमित है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि कंटिन्यूस अवेलेबिलिटी हो सके ऑफ द फ्री टू एयर नेविगेशन सिग्नल्स। यानी कि जिस तरीके से आज की डेट में आप अपने फोन में जीपीएस का इस्तेमाल करते हैं स्मार्टफोन में, उसी तरीके से इस चीज की भी अवेलेबिलिटी करवाई जा सके। एंड मोर इंपॉर्टेंटली देयर इज समथिंग कॉल्ड एज सैटेलाइट बेस्ड ऑगमेंटेशन सर्विसेज, सैटेलाइट बेस्ड ऑगमेंटेशन सिस्टम। आई एम श्योर आपने नाम सुना होगा ऑफ समथिंग कॉल्ड एज गगन। दोस्तों गगन जो है, इसके बारे में क्या आप जानते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। गगन बेसिकली क्या है, ये फिलहाल भारत का एक ऑगमेंटेशन नेविगेशन सिस्टम है, लेकिन
आधारित किस पर है दोस्तों? ये आधारित है यूएसए के जीपीएस के ऊपर। भारत का ये मानना है कि ये वाला जो सैटेलाइट बेस्ड ऑगमेंटेशन सिस्टम है, इसको हम जीपीएस के ऊपर से निर्भरता हटाते हुए अपने नाविक के ऊपर निर्भरता बनाएं। यानी कि पहला पर्पस हमारा क्या है? वी वांट टू बिकम सेल्फ रिलायंट। लेकिन दोस्तों साथ ही में जो हमारा दूसरा पर्पस है वो यहाँ पर ये भी आता है कि वी वांट दैट यहाँ पर नाविक और गगन की जो सर्विसेज हैं इनकी कंटिन्यूटी बनी रहे और इस तरीके से इनकी अपग्रेडेशन हो कि आगे जाके नाविक और गगन की जो ग्लोबल यूजेज है ये भी हमें देखने को मिल जाए। ये सारे के सारे फैक्टर्स हैं जो कि इस पॉलिसी यहां पर ये पॉलिसी प्रमोट कर रही है। नाउ बहुत ही ब्रीफ सा ड्राफ्ट है, अगर आप चाहें तो खुद भी जाके इस ड्राफ्ट के ऊपर कमेंट कर सकते हैं। यू टू कैन गिव योर कमेंट्स दोस्तों। मैंने यहाँ पर आपको ईमेल आईडी भी दे दी है projects@isro.gov.in और ये वाला जो आपके कमेंट्स हैं 29 अगस्त तक आप दे सकते हैं अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ और चीज़ें होनी चाहिए। इसके लिए जो वेबसाइट है वो भी इसरो की वेबसाइट है, जाके आप वहाँ पर विजिट करिए और अपने कॉमेंट्स दे सकते हैं। वीडियो को समाप्त करने से पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी देना चाहता हूँ जो कि हमारे यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से रेलिवेंट है। स्पेस बेस्ड नेविगेशन सिस्टम को कुल मिला के 2 भागों में बांटा जाता है। पहली चीज होती है ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम्स, दैट इज जीएनएसएस, और दूसरी चीज होती है दोस्तों रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम्स। जो आपके ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम्स हैं वो फिलहाल आज की डेट में कुल मिला के 4 हैं। सबसे फेमस और सबसे बड़ा जीपीएस है जो कि यूएसए के द्वारा बनाया गया है। यूएसए की यूनाइटेड स्टेट्स की फोर्स इसको ऑपरेट करती है और दुनिया भर में इसको आउटसोर्स भी किया हुआ है, यानी कि दुनिया भर जो है वो इसको इस्तेमाल कर रही है। दूसरा जो काफी बड़ा है दोस्तों वो है ग्लोनास, और ये चीज बनाई गई है किसके द्वारा? ये बनाई गई है रशिया के द्वारा। इसके बाद नंबर 3 पे आती है गैलीलियो जो कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा निर्मित है, और नंबर 4 पे आपका आता है बिडू। बिडू बेसिकली दोस्तों पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के द्वारा ओन्ड और ऑपरेटेड किया गया है। ये हाल ही में इसको कंप्लीटली ऑपरेशनलाइज करवाया गया था। ये भी एक टाइम पर रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम था, लेकिन धीरे धीरे क्योंकि चाइना ने इसमें इतनी सारी कॉन्स्टेलेशंस को ऐड कर दिया है कि आज की डेट में ये एक काफी बड़े पैमाने का ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम बन चुका है। अगर बात करें रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम्स की तो उसमें आता है आपका नाविक जो कि इंडिया के द्वारा बनाया गया था। इसका जो ओरिजिनल नेम था ये क्या था? IRNSS। आई एम श्योर आपने इसका नाम सुना होगा, नहीं सुना हुआ है तो आप जाके इसको देख सकते हैं। इसका जो नया नाम है दोस्तों वो नाविक है। और इसके अलावा दूसरा नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है जिसका नाम है QZSS जो कि जापान के द्वारा ओन्ड है, और QZS सिस्टम सर्विस एक कंपनी है जो कि इसको ऑपरेट करती है। क्वासी जेनिथ सैटेलाइट सिस्टम जो कि जापान के द्वारा ओन्ड है दोस्तों। ये कुछ सैटेलाइट सिस्टम्स हैं। इन्हीं चीज की फैसिलिटेशन करवाने के लिए, इन्हीं चीज को अपग्रेड करवाने के लिए ये वाली पॉलिसी को अनाउंस किया गया है जो कि हमने आपके सामने पेश की। फिलहाल के लिए दोस्तों वीडियो में इतना ही। पहले आपको एक बार फिर से याद करवा दूं, अनअकैडमी के ऑफर्स अभी भी जारी हैं। अगर आप लोग चाहते हैं तो अनअकैडमी की सब्सक्रिप्शन परचेज कर सकते हैं 49,680 में। याद रखिए आपको कोड यूज करना है ANI UPSC, जिसके माध्यम से आपको डिस्काउंट्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे और मेरी पर्सनल गाइडेंस भी आपको अवेलेबल हो जाएगी। इसके साथ ही में दोस्तों अनअकैडमी आपके लिए सारी की सारी टेस्ट सीरीज भी बंडल अप करके लाया है इस पूरे के पूरे ऑफर में। इतना ही नहीं, आपको यहां पर मेंटरशिप के भी कई सारे मौके मिलते हैं थ्रू दी अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन। इसके अलावा दोस्तों 2+1 ऑफर अभी भी चल रहा है और नए बैचेस शुरू होने वाले हैं 1 सितंबर से, जिनको आप यहां पे एक्सेस कर पाएंगे। मेरे द्वारा भी आप ये सारे के सारे बैचेस को रेफर कर पाएंगे। ध्यान रखिएगा, आने वाले संडे को आपको एनरोल करना है कॉम्बैट में और फ्री टेस्ट सीरीज भी आपके लिए अवेलेबल करवा दी गई है। थैंक यू फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।